Hello, good morning students. Welcome to BBN e-learning classes. How are you? I hope you will be better at your home. Students, आज हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सेकंड को यहाँ पे करेंगे। इससे जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन फर्स्ट हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर चुके हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन सेकंड है और आपसे कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखिए, आप जानते हैं आपके रूट फाइंड करने के यहाँ पे आपके तीन मेथड हैं। सबसे पहला मेथड था आपका फैक्टोराइजेशन, सेकंड मेथड था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और आपका यहाँ पे आज तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो आपके रूट फाइंड तीन मेथडों से यहाँ पे होते हैं। सबसे पहला आपका फैक्टोराइजेशन मेथड है, फिर आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, और आपका थर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आप यहाँ पर रूट फाइंड करेंगे। सबसे पहले आप कर चुके हैं फैक्टोराइजेशन से एक्सरसाइज 4.2 में। एक्सरसाइज 4.3 में कंप्लीटिंग द स्क्वायर क्वेश्चन फर्स्ट आप रूट फाइंड कर चुके हैं। थर्ड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और ये आपका क्वेश्चन सेकंड आपकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है आपका 2x² माइनस 7x प्लस 3 = 0। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आपको रूट फाइंड करने हैं और क्वेश्चन सेकंड को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे आपका a क्या है 2, b क्या है -7, c क्या है 3। क्योंकि आप जानते हैं कंपेयर करते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। तो a 2, b -7, c 3 यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके आपको रूट फाइंड करने हैं। तो x क्या हो जाएगा माइनस के b, यानी माइनस और माइनस क्या हो गया, बाद में कर लेना। तो माइनस और ये आपका माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b², यानी -7 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू आपकी 2 है इंटू c अपॉन 2a। x माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे प्लस ही रहने दें, प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस क्या हो गया मल्टीप्लाई करके 24 अपॉन 2 इंटू 2 या 4 रख दें, चलो आगे रखें। x 7 प्लस माइनस ये आपका हो जाएगा 25 अपॉन क्या है 4। क्लियर? अब आप जानते हैं कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x 7 प्लस माइनस ये आप लिख सकते हैं रूट में 25 है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5 अपॉन 4। तो एक बार आपको प्लस साइन लेना है, एक बार आपको माइनस साइन लेना है। तो x आप प्लस साइन लेंगे तो 7 प्लस 5 अपॉन 4, और x 7 माइनस 5 अपॉन 4, x 12/4, x 2/4, x 3, x 1/2। Hence the required roots of the given quadratic equation are 3 and 1/2। क्लियर? इस प्रकार से आपको रूट फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से।
सेकंड वाले पार्ट को यहाँ सॉल्व करें। 2x² प्लस x माइनस 4 इजिकल टू 0, a इजिकल टू 2, b इजिकल टू 1 एंड c इजिकल टू -4। क्लियर? a b c की कंपेयर करेंगे पहले। तो अब x इजिकल टू माइनस के b और b की वैल्यू है आपकी 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है माइनस के 4 c अपॉन क्या है 2 इंटू 2। x इजकल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस क्या हो गया 32 अपॉन 4। x इजकल टू -1 प्लस माइनस रूट 33 अपॉन 4। आपके रूट होंगे, एक बार ये माइनस साइन लेना है, एक बार प्लस, तो प्लस के रूट 33 अपॉन 4। x इजकल टू माइनस के 1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। तो ये आपके रूट फाइंड हो गए। हेंस द रिक्वायर्ड रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4 एंड -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। इस प्रकार से आपको यहाँ पे इसका थर्ड वाला पार्ट भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है। ये देखिए थर्ड वाले पार्ट को, फोर एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इजिकल टू 0। Here a is equal to 4, b is equal to 4 root 3 and c is equal to 3। x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a using quadratic formula। क्लियर? तो x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू है 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है आपकी 4 एंड सी की वैल्यू है आपकी 3 अपॉन 2a, 2a, ए की वैल्यू आपकी 4 है। x इज इक्वल टू माइनस के 4 रूट 3 प्लस माइनस, अब देखिए 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का 16 हो गया और रूट 3 का 3, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 48। इसी प्रकार से इसका भी क्या है 48 अपॉन 8। x इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3, ये आपका क्या हो जाएगा 0, तो अपॉन 8। x इज इक्वल टू माइनस 4 से कैंसिल कर दीजिए तो माइनस के रूट 3/2 आपके रूट्स इक्वल रूट्स है। और क्या है x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2 आपके इक्वल रूट्स होते हैं। जहाँ पे d इज इक्वल टू क्या होता है आप पहले पढ़ चुके हैं कल कि d इज इक्वल टू 0 होता है तो आपके इक्वल रूट होते हैं। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसका फर्स्ट पार्ट है x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, x नॉट इज इक्वल टू 0। सेकंड वाला पार्ट 1 अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। ये देखिए क्या है, रूट्स फाइंड करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट लीजिए। तो क्या है x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। सॉल्व करेंगे इक्वेशन की फॉर्मूला है
यहाँ आप 1 मान सकते हैं, या एलसीएम आपका x हो गया, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को इधर लाएंगे तो माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में है। अब क्या है, हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू -1। तो आप डिस्क्रीमेंट भी निकाल सकते हैं। डिस्क्रीमेंट क्या होता है, d पहले पढ़ चुके हैं आप, b स्क्वायर माइनस 4ac, b माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1, ये आपका -3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 आपका 13, और 13 क्या है, 13 इज ग्रेटर देन 0, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर रियल, रियल रूट है। तो अब आप यहाँ पे रियल रूट है, अब आप रूट फाइंड करें, x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x इज इक्वल टू माइनस के b और b की वैल्यू है आपकी -3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये आपके b स्क्वायर माइनस 4ac आपने निकाल ही ली है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ 13 अपॉन 2a, और a की वैल्यू है आपकी 1। x इज इक्वल टू, ये आपके माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस √13 अपॉन 2। तो एक बार आप ये प्लस वाला साइन यूज करें और एक बार आप माइनस वाला साइन यूज करें, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस √13/2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस √13/2। इस प्रकार से आपके रिक्वायर्ड रूट्स 3 प्लस √13/2 एंड 3 माइनस √13/2, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद इसका सेकंड वाला पार्ट लेंगे। सेकंड वाले पार्ट को देखिए, 1/x + 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। सॉल्व करें, x माइनस 7 माइनस x + 4 अपॉन x + 4 x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर माइनस, इनका मल्टीप्लाई करें, x का x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। तो यहाँ पे आपका माइनस और प्लस कैंसिल हो गया, x माइनस के 11 अपॉन x स्क्वायर, ये माइनस के 7x और ये प्लस के 4x, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू माइनस के 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। देखिए 11 से हम यहाँ पे 11 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ माइनस के 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपका होगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू -30। क्लियर। अब आप देखिए x स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 28 प्लस के 30 इज इक्वल टू 0। 30 को लेके आएंगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 3x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे a इज इक्वल टू, अब क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है तो कंपेयरिंग करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 2। अब आप क्या है डिस्क्रीमेंट निकालें, डिस्क्रीमेंट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b माइनस 3 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 2, तो 9 माइनस 8 1, और 1 क्या है, 1 इज ग्रेटर देन 0, तो हेंस द रूट्स
इसलिए रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर रियल रूट है, तो रियल रूट है फाइंड कीजिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या आप फैक्टराइजेशन जो भी आप चाहें जिससे आपका रूट फाइंड कर सके वो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज करें। देखिए आपका रियल रूट है, क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से आप क्या रूट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम दो तरह से कर सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन से, और एक क्या है, एक आपका ये अभी जो आपका पहले वाले पार्ट में किया है हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फैक्टर भी यूज कर सकता हूँ इसका। एक्स स्क्वायर देखिए मल्टीप्लाई आपका 2 होना चाहिए और सम माइनस के 3, तो माइनस के 2x माइनस के x माइनस के 2x माइनस के x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन, x माइनस के 2 माइनस के 1 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टराइजेशन से किया मैंने। आप क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं। x माइनस के 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x is equal to 2. Hence the required roots 1 and 2. क्लियर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन थर्ड भी आपको रूट फाइंड करना है। दोनों पार्ट यहाँ पे आपने सॉल्व किए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, कह रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमन्स एज। सवाल को लिखें, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रेमन्स एज 3 years ago and 5 years from now is क्या है 1/3। कह रहा है फाइंड हिज परसेंटेज। क्लियर। कह रहा है, सवाल को पढ़े ढंग से, क्वेश्चन फोर्थ है आपका। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रेमन्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। फाइंड हिज परसेंटेज। परसेंटेज फाइंड करनी है रेमन्स की, तो लेट द रेमन्स परसेंटेज इज इक्वल टू x। आपने लेट किया है, क्लियर। अब क्या है, रेमन्स रेमन्स एज 3 years एगो। 3 years एगो क्या हो जाएगा, x माइनस 3। क्लियर। नेक्स्ट रेमन्स एज 5 years लेटर, x प्लस 5 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए सवाल में क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेसिप्रोकल ऑफ द रेमन्स एज 3 years एगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ इज 1/3 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, 1/x माइनस 3 प्लस सम कह रहा है 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3। तो इसको हम क्वाड्रेटिक की फॉर्म में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि रेमन्स की जो एज थी 3 years एगो और 5 years फ्रॉम नाउ, उसका रेसिप्रोकल का सम
एज है 1/3 है, तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करें x + 5 प्लस x - 3 अपॉन, आपका ये एलसीएम था x - 3 इंटू x + 5, आपने एलसीएम लिया इजिकल टू 1/3। तो x और x आपका 2x प्लस के 5 माइनस के 3 तो प्लस के 2 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करें x² प्लस की 5x माइनस 3x माइनस के 15 इजिकल टू 1/3। तो ये आप यहाँ पे 2x + 2 अपॉन x², ये आपका 5x 3x तो आपका 2x माइनस के 15 इजिकल टू 1/3, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x² + 2x माइनस के 15 इजिकल टू 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 6x + 6, x² प्लस 2x माइनस के 15, इसको इधर ले आए तो माइनस के 6x माइनस 6 इजिकल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या है, x² प्लस के 2x है और माइनस के 6x है, तो माइनस के 4x माइनस के 15 और माइनस के 6 माइनस के 21 इजिकल टू 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक की फॉर्म में है, तो अब आप इसको रूट फाइंड कर सकते हैं, यानी कि रूट क्या है, आपको एज निकालनी है तो एज फाइंड कर सकते हैं। सॉल्व कीजिए, देखिए x² माइनस 4x माइनस 21 इजिकल टू 0। अब इसके फैक्टर करें तो आप देखिए मल्टीप्लाई तो आना चाहिए माइनस के 21 और सम आना चाहिए माइनस के 4, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 7x प्लस के 3x माइनस 21 इजिकल टू 0। कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 प्लस के 3 कॉमन, x माइनस 7 इजिकल टू 0, x माइनस 7 इंटू x प्लस 3 इजिकल टू 0। क्लियर। x माइनस 7 इजिकल टू 0, x इजिकल टू आपका हो जाएगा या x प्लस 3 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 7 और x इजिकल टू माइनस के 3। तो ये आपका इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि किसी की भी एज आप फाइंड कर रहे हो तो आपका क्या है, नेगेटिव में नहीं होती। तो प्रेजेंट एज ऑफ रेमस रेमस प्रेजेंट एज कितना है, 7 ईयर। क्लियर। इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन आगे सॉल्व करने हैं। थैंक्स।